नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत। प्रतिवर्ष के भांति इस वर्ष भी 6 दिसंबर को सिवान स्थित अम्बेडकर स्मृति पार्क में आज देशरत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जो महापरिनिर्वाण दिवस है, उस महापरिनिर्वाण दिवस पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए तमाम अन्य प्रांतों से विद्वान प्रखर वक्ता बुलाए गए थे। अभी प्रवचन का कार्यक्रम समाप्त हुआ है। हम लोग बड़े ही सक्रिय सदस्य हैं और इस आयोजन में प्रतिवर्ष इनकी बड़ी सक्रिय भागीदारी होती है। इनसे हम लोग जानेंगे कि इस बार के आयोजन में क्या कुछ खास था। स्वागत है सर। सबसे पहले आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मैं तहे दिल से साधुवाद करता हूं। भगवान बुद्ध की करुणा लगे, सबके घर में सुख शांति और समृद्धि हो, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि प्रत्येक वर्ष 6 दिसंबर को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण बड़े धूमधाम से हम लोग यहाँ मनाते हैं। उसी कड़ी में इस साल भी हम लोग मनाने का काम किए। इस बार की जो जयंती समारोह समिति थी, उसके अध्यक्ष माननीय वीके प्रसाद जी, महापरिनिर्वाण दिवस जो मनाया गया उसके अध्यक्ष आदरणीय वीके प्रसाद जी और सचिव आदरणीय ललन बैठा जी थे और हम सभी सहयोगी इसमें लगे हुए थे और सबके सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम 3 चरणों में बटा। पहले चरण में 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक सिवान के मशहूर डॉक्टरों द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सिवान के 1900 प्रखंड से तरह तरह के रोगी आए और अपना इलाज करवाए, फ्री में दवा लिए, जांच करवाए। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की रहने वाली महाराष्ट्र नागपुर से विदुषी भिखुनी आदरणीय नेमल मेहता जी आई, जो अपना प्रवचन पहले पाली में भगवान बुद्ध का धम्म देशना बताई और दूसरे पाली में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भगवान बुद्ध के धम्म को ही क्यों स्वीकार किया, इस बिंदु पर गहन अध्ययन करके चर्चा किया। उससे हम लोग बहुत लाभान्वित हुए हैं और मैं आपके टीवी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों से यही निवेदन करते हैं कि त्रिशरण और पंचशील सबके जीवन के लिए सुखदायी है, सबके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाता है, इसलिए सबको इसको अपनाना चाहिए। करेंगे तमाम युवा हैं जो आज बाबा साहब के विचारों से इतर अन्य मार्गों पर जा रहे हैं, उनसे आप क्या अपील करेंगे, उनसे क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? आज हम युवाओं से यही अपील करेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बदौलत आज हम इस अवस्था में पहुँचे हैं। मैं तो एक लाइन में कहता हूँ कि आज अगर हम क्लर्क से लेकर के कलेक्टर तक बने हैं, आज अगर हम चपरासी से लेकर के चांसलर तक बने हैं, आज अगर हम वकील से लेकर जज तक बने हैं, आज अगर हम होमगार्ड से लेकर डीजीपी तक बने हैं, आज अगर हम कंपाउंडर से लेकर सिविल सर्जन तक बने हैं, आज अगर हम वार्ड सदस्य से लेकर के मुखिया सरपंच जिला परिषद एमपी एमएलए होते हुए राष्ट्रपति तक बने हैं, तो इसमें किसी दूसरे का देन नहीं बल्कि परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का देन है। तो हम युवाओं से यही अपील करेंगे कि बाबा साहब के बदौलत आज हमें इंसान बनने का मौका मिला, तो बाबा साहब का एहसान हमें मान करके उनके मिशन मूवमेंट को आम जनमानस तक पहुंचाना है और पहुंचा करके समाज को सही दिशा में ले चलने का काम। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम एडवोकेट ज्ञान रत्न गणेश राम हुआ और मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। तो दोस्तों दर्शकों, आप लोगों ने देखा इस अम्बेडकर स्मृति पार्क में अभी जो प्रवचन हो रहा था, वो प्रवचन करता थी निमन मित्रा जी। ये नागपुर महाराष्ट्र से चल के आई हैं। इनसे हम लोग जानेंगे कि आज महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर यह यहाँ के लोगों को क्या संदेश देंगी। स्वागत है। संदेश तो मैं दे ही चुकी हूँ, बहुत कुछ हमारे चैनल के माध्यम से सिवान और बिहार के लोगों को क्या कहेंगी? आज महापरिनिर्वाण दिवस है बाबा साहब का, आज के दिन आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है। तो लोग बोलते हैं कि आज दुख का दिन है, लेकिन मेरा कहना है कि आज दुख का नहीं, संकल्प करने का दिन है। जैसा बाबा साहब चाहते थे, हमसे उम्मीद रखते थे और उन्होंने बुद्ध की पहचान हमसे कराई और बताया कि बुद्ध के धम्म के अनुसार हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है, चलना है। तो मैं यही कहूँगी कि सब एक मंच पे आकर, मंच छोड़िए, सब एक हो कर के आगे बढ़ें और हर स्थिति में
पंचशीलों का पालन करें, ताकि आपको कोई भी कहीं भी कोई लताड़ ना सके, पताड़ ना सके, और आपको आगे से बढ़ने से कोई ना रोक सके। अगर कोई लड़ाई लड़नी भी है तो बाबा साहब ने संविधान दिया है, उसके कानून के अनुसार लड़ें, वैसे ना सड़कों पे ना उतरें, अपना समय बर्बाद ना करें, आडंबर में ना फंसें, पाखंडवाद में ना जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को शिक्षित बनाने के लिए अधिक से अधिक किताब पढ़ें और विद्वानों के संपर्क में रहें। परिचय दे दीजिए, नाम। मेरा नाम भिक्खुनी निर्मल मेहता है और मैं उत्तर प्रदेश की पहली भिक्खुनी हूँ। अभी हाल फिलहाल नागपुर महाराष्ट्र से आई हूँ, क्योंकि 1-1.5 साल से वहीं रह रही थी, सीख रही थी, ट्रेनिंग ले रही थी, और लगभग मुझे जीवन में 10 साल हो चुके हैं। और इस जीवन लेने के लिए भी मैंने भी बहुत संघर्ष किया है, आज भी संघर्ष चल रहा है। मेरा छोटा सा यही परिचय, शिक्षा दीक्षा में B.Ed। आज महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले आपके चैनल को मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने बाबा साहेब, जो भारत के संविधान रचयिता थे और दुनिया के नंबर 1 विद्वान थे, और जिनका परचम पूरे विश्व के मानचित्र पर बाबा साहेब का नाम लिया जाता है, तो उनके महापरिनिर्वाण में आप आए और अपने इस खबर को तवज्जो दिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय संविधान की रचना बाबा साहेब कर दिए, लेकिन संविधान भारत की संस्कृति नहीं बन पाई, इसीलिए भारत के सामने बहुत सारी समस्याएं खड़ी हैं। अगर बाबा साहेब के संविधान को मान लिया जाता, ये तो जयंती और पुण्यतिथि चलते रहता है, लेकिन ज़रूरत है बाबा साहेब को पढ़ने की। पूजने के बजाय पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि यहाँ जिस बाबा साहेब की बात हम लोग कर रहे हैं, जिस भगवान बुद्ध की बात कर रहे हैं, भगवान बुद्ध की तस्वीर माननीय जो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनके कुर्सी के ऊपर भगवान बुद्ध की तस्वीर लगी है। लोकसभा के आगे बाबा साहेब की तस्वीर लगी है, संसद भवन में बाबा साहेब की तस्वीर लगी है। और ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो रहा है, और 41 वर्षों के बाद जब मान्यवर कांशीराम जी 18/11/1991 को जाते हैं शपथ लेने, उस समय जो है आदरणीय प्रधानमंत्री VP सिंह जी जो हैं उनका तस्वीर लगाते हैं, ज्योतिबा फूले का और बाबा साहेब का तस्वीर लगता है लोकसभा में। तो ये कहीं ना कहीं बाबा साहेब के विचारधारा को कुचलने की कोशिश की गई। और आज जब देश के सामने समस्या खड़ी हो रही है, तो पूरे लोगों को बाबा साहब याद आ रहे हैं। तो मैं इस दिवस पर यह संकल्प के साथ मैं कहूँगा कि ज़रूरत है कि भारतीय संविधान को भारत की संस्कृति बनाई जाए, और हर विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूलों में संविधान को पढ़ाया जाए। बाबा साहेब को पढ़कर ही, संविधान को पढ़कर ही हम युवाओं का मामला हल कर सकते हैं, किसानों का मामला हल कर सकते हैं, महंगाई, भूखमरी, समानता की बातें हम कर सकते हैं, अन्यथा सब कुछ बेकार जाएगा। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि बाबा साहेब को पढ़ने की ज़रूरत है, संविधान को अपनाने की ज़रूरत है, तो देश हमारा खुशहाल बन जाएगा। परिचय दे। मैं प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद यादव, मैं अंग्रेजी विभागाध्यक्ष हूँ दारोगा प्रसाद डिग्री कॉलेज में, दारोगा प्रसाद राय डिग्री कॉलेज में, जहाँ अभी विधानसभा अध्यक्ष माननीय और बिहारी चौधरी जी भी आए और बाबा साहेब के तस्वीर आदमकद मूर्ति पर जो है अनावरण किए और पैर छू करके प्रणाम किए। अध्यक्ष जी, क्या कहेंगे? आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस था, काफ़ी कुशलता से आप लोगों ने आयोजन किया था, विविध कार्यक्रम हुए, क्या कहेंगे आज के दिन आप? सबसे पहले आपके चैनल को साधुवाद। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब इस दुनिया से चले गए, और 56 के बाद से लेकर आज तक बाबा साहब को जानने वालों की संख्या बढ़ी है, मानने वालों की संख्या नहीं बढ़ी है। जानना और मानना दोनों दो चीज़ है मेरे हिसाब से। सही बात। यह चीज़ हम मानते हैं, जब मानने वालों की संख्या बढ़ेगी तो एक बहुत बड़ी क्रांति आएगी समाज में। आज 6 दिसंबर के अवसर पर, जिसको हम लोग संकल्प दिवस में मनाए इस कार्यक्रम को, अगर मानने वालों की संख्या बढ़ेगी तो आज़ादी के इतने वर्ष बाद, बाबा साहब के इस दुनिया से जाने के बाद और आज़ादी के इतने वर्ष के बाद भी, जिसके चलते पूरा विधान चलता है, पूरी ये हिंदुस्तान की व्यवस्था चलती है, न्याय और अन्याय का फैसला होता है। जहाँ न्याय और अन्याय का फैसला होता है, उन मंदिरों में
उन न्यायपालिकाओं में आज भी बाबा साहब की तस्वीर नहीं लगी है, तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से मांग करना चाहता हूं इस संकल्प दिवस के अवसर पर कि जितने भी भारत के जितने भी न्यायालय हैं, भारत के जितने भी न्यायालय हैं और न्यायाधीश बैठते हैं, उस न्यायाधीश के पीछे जो है बाबा साहब की जो है तस्वीर होनी चाहिए, ताकि उस न्यायालय में भी जो लोग न्याय मांगने के लिए जाते हैं उनको पता चले कि नहीं, हमको न्याय देने वाला कोई व्यक्ति दूसरा कोई नहीं था, वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। लेकिन दुर्भाग्य है कि किसी भी न्यायालय में और किसी भी कार्यालय में आप जाइएगा तो बाबा साहब की तस्वीर आपको नहीं मिलेगी। परिचय दे दीजिए। मैं विश्वर प्रसाद, आज के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर महापरिनिर्वाण दिवस समारोह समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। मैं पेशे से लेखा प्रबंधक हूँ स्वास्थ्य विभाग में।